हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरजीत सिंह। मैं आपको मैथ का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज में हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। 3.2 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये ए से लेकर के एच जो पार्ट दे रखे हैं सबके हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से है यूजिंग ऑल फैक्टर्स मेथड, यानी कि हमें यूज क्या करना है, ऑल फैक्टर्स मेथड यूज करने के बाद में हमें फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द कॉमन फैक्टर। जैसे हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे वैसे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 28 और 42 के हमें क्या करना है, ऑल फैक्टर्स हमें करके कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, क्या क्या कॉमन होंगे। इनका 28 के हम ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 42 के भी ऑल फैक्टर फाइंड करेंगे और दोनों में देखेंगे क्या कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, 28 के हमने ये किए हैं, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 28, और 28 को 2 से भी डिवाइड कर लेंगे तो 14 आएगा। 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब 28 किसी अन्य अदर टेबल में नहीं आता है, 28 अदर टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा तो 5 में 28 नहीं आता है। 5 के बाद 6 आता है, 6 28 में नहीं आता है। उसके बाद आता 7 तो आपका दे रखा है, इधर हमारी साइड में आ गया तो हम इसको ही स्किप कर देंगे। इसी तरह हम 42 के फैक्टर्स करेंगे। 42 के फैक्टर्स करेंगे तो 42 किस में आता है, 1 से तो आएगा ही आएगा, 1 से तो डिवाइड एवरी नंबर होता है, तो 42 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा, और 42 को हम किससे डिवाइड करें, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा आपका 21। ठीक है, 42 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 14। ठीक है, 42 हमारा किससे 4 से डिवाइड नहीं होगा और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, अब 6 के बाद हमारा 7 आता है तो 7 हमारा इधर लेफ्ट में और आ गया है तो हम इसको ही स्किप कर देंगे। अब हम देखेंगे 28 के क्या क्या फैक्टर हैं और 42 के क्या क्या फैक्टर हुए हैं। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, दोनों में कॉमन फैक्टर। ओके, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ किसके 28 के कितने हैं, 1 2 4। एक तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। उसके बाद 7 14 28, 7 14 और 28, इनके ये 1 2 4 7 14 और 28 इन्हीं टेबल में 28 आता है, अदर टेबल में नहीं आता। ऐसे ही हम 42 के नोट करेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ किसके 42 के। क्लियर, तो हम कैसे करेंगे, वही 1 2 3 6, 1 2 3 6, उसके बाद 7, उसके बाद 14, उसके बाद 21 और लास्ट में 42। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है, कौन कौन से कॉमन फैक्टर हुए हैं। एक तो आपका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 दोनों में देखो कॉमन है, उसके बाद आपका 2 भी दोनों में कॉमन है, और उसके बाद 7 कॉमन है और 14 भी हमें कॉमन दिखाई दे रही है। 14 देखो, इसमें भी 14 है और इसमें भी 14 है। ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ऑल कॉमन फैक्टर, ऑल कॉमन फैक्टर किसके 28 एंड 42 के कौन कौन से हुए हैं। एक तो दो को 1 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 2 भी कॉमन है, उसके बाद आपका 7 भी कॉमन है और आपका 14 भी कॉमन है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखेंगे क्या है, 36 एंड 60, 36 एंड 60 ये आपके 2 नंबर्स हैं। 2 नंबर्स में हम देखेंगे कौन सा नंबर हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आता है। ठीक है, नहीं पहले हम 36 के हम कॉमन फैक्टर ऑल फैक्टर फाइंड करेंगे और 60 के भी हम ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 36 देखेंगे किस किस की टेबल में आता है, 36 1 की टेबल में तो आता ही आता है, तो 36 और 36 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 18, और 36 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, और 36 हमारी 4 की टेबल में आता है, 4 9 जो होते हैं 36। ओके,
और 36 हमारा 6 की टेबल में भी आता है, 6 6 जा 36, ठीक है। अब हम 7 देखेंगे तो 7 की टेबल में नहीं आता है, उसके बाद 6 यहाँ पर डबल हो गया, इसके आगे कोई टेबल ऐसी नहीं है जिससे कि 36 टेबल में आ जाए, ओके। अब हम देखेंगे 60 किस किस टेबल में आता है। 60 हमारा जो है 1 की टेबल में आता है, तो हम 60 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही आएगा। 60 हमारा 2 की टेबल में भी आता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, क्लियर। 60 हमारा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 15 आ जाएगा। 60 हमारा 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 12। 60 हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 10। और 60 हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 की डिवाइड नहीं होगा ना, 9 की डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, तो 10 हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमारे 36 के भी ऑल फैक्टर्स हो गए और 60 के भी हमारे ऑल फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहले हमें देखेंगे ऑल फैक्टर ऑफ 36, यानी कि 36 के ऑल फैक्टर कौन कौन से हो गए। 1 3 6, 1 3 6, 1 2 3, सॉरी 3, उसके बाद 4 6, 4 and 6, उसके बाद यहाँ पे देखो डबल 6 है, तो यहाँ पर एक ही 6 लेंगे, एक हम स्किप कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद 9, उसके बाद 12, 18 और लास्ट में 36, क्लियर। अब हम इसके 60 के नोट करेंगे, ऑल फैक्टर ऑफ 60। तो 60 के 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6, 4 5 6, उसके बाद 10 12, 15 20, 15 20 30 और लास्ट में 60, क्लियर, लास्ट में 60। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। क्या करना है, कॉमन फैक्टर 36 एंड 60 में क्या क्या कॉमन फैक्टर हुए हैं। देखो 1 हमारे में दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। उसके बाद हमारा 12 भी कॉमन है, और देखिए और कुछ कॉमन नहीं है। 18 है, 36 है, यहाँ पर 18 36 नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्या क्या कॉमन हो गए आपके, एक तो 1 हो गया आपका कॉमन, 2 3 4, उसके बाद 6 and 12, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ऑल फैक्टर्स, इनके कॉमन ऑल फैक्टर 36 एंड 60 के, ये जो नंबर हैं ये दोनों में कॉमन हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब इसका सेकंड क्वेश्चन से आपका यूजिंग ऑल फैक्टर्स, हमें क्या करना है, हमें यूज करना है किसका, ऑल फैक्टर मेथड का ही यूज करना है, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, HCF, ठीक है, इजी है। तो हम पहले 30 का और 15 का हम क्या करेंगे, ऑल फैक्टर से सारे फाइंड करेंगे। तो 30 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 30, क्लियर। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15। 30 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 10। 30 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30। अब 5 के बाद 6 आता है तो 6 हमारा यहाँ पर आ गया, इसको हम यहीं स्किप करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे 15 के, 15 किस किस टेबल में आता है या 15 के ऑल फैक्टर्स क्या हैं। तो 15 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 15। 15 को हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, ठीक है। और 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, उसके बाद आती है 4 के बाद 5 की टेबल, तो 5 की टेबल हमारी इधर आ गई है, ये हमारे हो गए 15 के ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ऑल फैक्टर ऑफ किसके, 30 के। 30 के ऑल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 6 10 15 30, 6 10 15 30, क्लियर। ये हो गए हमारे 30 के फैक्टर। अब हम देखना है 15 के क्या क्या हैं। तो ऑल फैक्टर ऑफ किसके, 15 के। तो 15 के हम ऑल फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 3 5 15,
1, 3, 5 और 15। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, पहले कॉमन फैक्टर देख लें कौन कौन से होते हैं, कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद फाइंड क्या करना है हमें, HCF। ठीक है, तो हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए ये देखेंगे। पहले तो हमारा देखो 1 दोनों में कॉमन है, और 3 भी दोनों में कॉमन है, और 5 भी दोनों में कॉमन है, और हमारा 15 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए। तो 1 आया हमारा कॉमन, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 15 कॉमन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, 15 है। कौन सा है ये, 15। तो हमारा ये HCF क्या हो गया आपका, 15। ये आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 एंड 32। अब हमें 24 एंड 32 के पहले हमें क्या करने हैं, ऑल फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और ऑल फैक्टर फाइंड करने के बाद में हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, और कॉमन फैक्टर फाइंड करने के बाद में हमें उसमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर A पार्ट किया है, ऐसे ही हमें इसको करना है। जैसे 24 के और 32 के हमें ऑल फैक्टर फाइंड करेंगे सब। तो 24 हमारा फर्स्ट से 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से तो वही आता है, 24 को 1 से डिवाइड करेंगे 24 ही आएगा। उसके बाद 24 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 12। ओके, 24 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 8। ओके, 24 को हम 4 से भी डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 6। और 24 को हम 5 से डिवाइड नहीं करते, 5 टेबल में 24 नहीं आता है, 6 की टेबल में 24 आता है, तो 6 हमारा ऑलरेडी पहले से ही आ गया है, इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, अब हम 32 के ऑल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे, जैसे इसके किए हैं। 32 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, और 32 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 16। 32 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 8 जा 32। टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 15 तक आपको टेबल लर्न हो, तो ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। 32 किसके टेबल में आएगा, 32 बताइए, और किस टेबल में आते हैं, 32 किसी टेबल में नहीं आता है ना। 4 के बाद 5 के टेबल में 32 नहीं आता है, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 8 के टेबल से डिवाइड होगा। तो ऑलरेडी आपका 8 दे रखा है। ठीक है, उसके आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम इस क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑल फैक्टर ऑफ 30। तो ऑल फैक्टर ऑफ कितने, 24 के। 24 के ऑल फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 12, 24। क्लियर। अब 32 के हमें क्या करना है, ऑल फैक्टर्स किसके, 32 के। ठीक है, 1 2 4, 1, 2, 4, 8 16 32, 8 16 32। क्लियर, ये आपके 24 के ऑल फैक्टर्स हैं, और ये 32 के ऑल फैक्टर्स हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड किसके, 32 के। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए इसमें, एक तो आपका 1 कॉमन हो गया, और एक आपका 2 कॉमन हो गया, और एक आपका 4 कॉमन हो गया, और 6 भी 8 हमारा कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, 1, 2, 4, 8। एक तो 1 आपका 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और 8 कॉमन है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, HCF। तो HCF फाइंड करेंगे, तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें 8 है, तो 8 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.2 मैंने आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाए हैं कुछ क्वेश्चंस। आप PDF भी मैं आपको सेंड करूँगा, तो ये आपकी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप ये एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव ए नाइस, टेक केयर, बाय बाय।